मेरे भाइयों और बहनों, आज का शीर्षक है, क्या यीशु परमेश्वर है या यीशु मनुष्य का पुत्र है या यीशु मनुष्य है। इनको हम लोग समझेंगे। बहुतों भाई बहनों के मन में ये सवाल रहता है, जैसे कि यीशु परमेश्वर है कि वह परमेश्वर के पुत्र है या यीशु मनुष्य है। ऐसे मुसलमान भाइयों बहनों कहते हैं कि यीशु नबी है, वो प्रचार करता है और वो भविष्यवक्ता है, वो मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, वो परमेश्वर खुदा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग कहते हैं। लोग का सवाल का उत्तर मैं आज देने जा रहा हूँ, तो इसलिए कृपया शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आप एक उदाहरण बता रहा हूँ। दो दोस्त हैं, एक का नाम है संजय और एक का नाम है रमेश। तो संजय कहता है कि मैं चेन्नई में काम करता हूँ और मेरा नाम संजय है और मेरा गांव है जो कि लुरगुमी। ये रमेश कहता है कि नहीं भाई, आप तो गुजरात में काम करते हैं और आपका नाम मतलब कि संजय नहीं है, आपका नाम तो मतलब कि राजू है और आपका घर तो मतलब कि वहाँ बिहार में है। तो वो संजय कहता है कि अरे भाई, मैं अपना परिचय स्वयं बताऊंगा कि आप मेरे परिचय बताएंगे। मुझे सब जानकारी है कि आपको जानकारी है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना स्वयं परिचय दिया, अपना जानकारी दिया है। पहला वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति पहला का 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पे त्रिय परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है कि हम मिलकर मनुष्य को बनाएं। मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिय एक परमेश्वर मिल के मनुष्य को बनाए कर रहा है। तीनों अलग अलग नहीं है, परंतु तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह यह परिचय दे रहा है कि हम परमेश्वर हैं कह रहा है, वो त्रिय परमेश्वर। तो वो अपना परिचय बता रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे कि यीशु तो मनुष्य है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु तो भविष्यवक्ता है, नबी है। दिमाग खोलकर आप लोग समझें, परमेश्वर त्रिय है। तो बहुतों लोग कहने लगते हैं कि अरे बाइबल में लिखा हुआ उसको मत बताओ, यहाँ वहाँ मत बताओ। क्या यीशु ने अपने मुंह से कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ? ऐसे लोग कहते हैं। हाँ, यीशु ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं वचन बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। मूसा से परमेश्वर मिला और मूसा को बताया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो परमेश्वर अपना नाम बता रहा है कि मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ। तो पुराने नियम में परमेश्वर अपना नाम बताया कि मैं हूँ, यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो। तो फिर नया नियम में यीशु मसीह बताया कि स्वयं मैं हूँ परमेश्वर, ऐसे कहता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह वही बात को बताया जो पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर नाम बताया था कि मैं हूँ। तो नए नियम में यीशु मसीह बताया कि वही परमेश्वर मैं हूँ जो यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में था, जो मनुष्य लोग से मिलता था। अब यीशु मसीह के नाम से हम लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर है जो नए नियम में हम लोग को बताया है। और वो अपने परिचय दिया कि मैं परमेश्वर हूँ स्वयं इन वचन से। तो आप लोग विश्वास करें, बाइबल कभी नहीं बताता है कि परमेश्वर है या नहीं, खोजेंगे ढूंढेंगे। परमेश्वर को वचन स्वयं बताता है कि परमेश्वर है। जैसे पहला उत्पत्ति पहला में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इन वचन में यह नहीं करा कि हम परमेश्वर को पहले है या नहीं खोजेंगे, ऐसा नहीं करा है। आदि से ही परमेश्वर है और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। उसने जगत का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। आज आप लोग मन खोल के देखिए वीडियो, आपका मन में जो सवाल है वो सब उत्तर मिल जाएगा। जैसे आज मैं चर्च गया था
तो एक भाई ने खड़ा होकर गवाही दिया और उसने कहा कि वचन परमेश्वर है कि वचन ही सिर्फ है, कि यीशु कौन है, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं वचन को नहीं समझ रहा हूँ, मुझे समझाइए, ऐसे उसने कहा, मिलना चाहता हूँ, ऐसे वो कह रहा था। ठीक है, तो पास्टरीन दीदी ने बताई उसको कि बाइबल ही मतलब कि परमेश्वर है, कि पहला यूहन्ना और पहला में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और दूसरा 14 में और वचन देहधारी हुआ, मतलब वही परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता था, पवित्र परमेश्वर, वो वचन बन के 2023 साल पहले आया और पृथ्वी में सभी मनुष्य को पाप का दंड भुगतने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। और वह वचन में है, मतलब इस पवित्र बाइबल में है यीशु मसीह परमेश्वर। इसको पढ़ें और इसको समझें और इस वचन के अनुसार चलें, मतलब इसको जितने पढ़ेंगे उतने परमेश्वर के बारे आप लोग जानेंगे। तो इसी बाइबल पर है परमेश्वर। जैसे मुझे याद आया था फिलिपुस का, मतलब फिलिपुस कहता था कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो यीशु मसीह ने कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। मतलब यीशु ही वो परमेश्वर है जो परमेश्वर बताया कि कहा परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, उसी ने जो परमेश्वर का पुत्र एकलौता को जगत पर प्रकट किया, मतलब यीशु मसीह को। परमेश्वर के रूप को कोई नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर प्रकट किया अपना पुत्र को जगत पर, यीशु मसीह को, ताकि संसार के लोग जाने कि यीशु ही वो परमेश्वर है। अब एक मनुष्य में दुष्ट आत्मा समाया हुआ था और कब्रों में रहा करता था। उसने स्वयं परिचय दे रहा है कि यीशु परमेश्वर है और वह परमेश्वर की एकलौता पुत्र है। तो हम लोग पढ़ते हैं लूका का 8 का 28 में, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। जो दुष्ट आत्मा है, जो यीशु मसीह के शत्रु है, विरोधी है, जो दुश्मन है, वो तो संसार के लोगों को जानना ही नहीं देना चाहता है कि यीशु परमेश्वर है, वो छुपाना चाहते इस बातों को। लेकिन इतना डर जाते थे यीशु से कि उन लोगों को बोलना पड़ता था, चिल्ला के वो लोग बोलते थे, ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। अब जब दुष्ट आत्मा बता रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मतलब यीशु परमेश्वर की जो विरोधी स्वयं बता रहा है लोगों को कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है, तो आप लोग कहेंगे कि यीशु मनुष्य है, वो भय सकता है, यीशु परमेश्वर नहीं है कहेंगे, जबकि शैतान बता रहा है कि यीशु परमेश्वर है। तो आप लोग को मान लेना चाहिए। जैसे और कहता है कि मुझे तुझसे क्या काम, मतलब शैतान दुष्ट में कह रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम यीशु, मुझे आपसे काम नहीं है, मुझे उनसे काम है जो मेरी उपासना दंडवत करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं। वो मरे हुए मनुष्य में, मरे हुए देह में घुस जाता है। मरे हुए मतलब जो संसार में हैं, जो यीशु पर नहीं विश्वास किए हैं, मतलब जिन लोग का आत्मा भी मरा हुआ है, जो लोग वो शरीर मृत शरीर में घुस जाता है, वो देवी देवताओं में भी घुस जाता है। तो इसलिए वो शरीर ढूंढते रहता है, जहाँ पर था वो घुस जाता है। ठीक है, तो क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। मतलब शैतान दुष्ट आत्मा भी डरते हैं और यीशु से विनती कर रहे हैं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वो लोग डरते थे यीशु मसीह से। जैसे और भी एक मनुष्य में अशुद्ध आत्मा समा गया था, उसने स्वयं परिचय दे रहा है यीशु मसीह का, मरकुस का 1 का 24 में। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। अब यहाँ पे दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर यीशु नासरी कह रहा है।
हमें तुझसे क्या काम, मतलब हमें तुझसे क्या काम, ऐसा अशुद्ध आत्मा कह रहा है। और कह रहा है कि क्या तू हमें नाश करने आया है, क्या तू हमें नाश करने आया है। तो ये लोग डरते हैं, दुष्ट आत्मा लोग, तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या हमें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूँ। जानते हैं वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान जानते हैं, जो गिराए हुए स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा बने हैं, यीशु को जानते हैं, स्वर्ग में लोग मिले थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, तू कौन है। ये अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा जान रहे हैं कि यीशु कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन मतलब परमेश्वर की पुत्र। ये अशुद्ध आत्मा लोग परिचय दे रहे हैं स्वयं, ये परमेश्वर की बैरी दुश्मन लोग स्वयं परिचय दे रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है, पुत्र है, यीशु परमेश्वर है। तो आप लोग कहेंगे कि यीशु तो मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है, या आप लोग कहेंगे कि यीशु तो वो भविष्यवक्ता है, नबी है, ऐसे कहेंगे। लेकिन अशुद्ध आत्मा स्वयं डरते हुए, कांपते हुए बता रहा है कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर की पुत्र है। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। अब यहाँ वो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान स्वयं परिचय दे रहा है यीशु मसीह का, बता रहा है कि चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर कहता है वो अशुद्ध आत्मा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। अब स्वयं शैतान, दुष्ट आत्मा, जो परमेश्वर की दुश्मन, यीशु मसीह का जो बैरी है, वो स्वयं चिल्लाकर कह रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा भी डरता है यीशु से और यीशु के चरणों में गिरता है और चिल्ला चिल्ला कर वो बताता है सारे सच्चाई को, यीशु मसीह का जो सब चीज़ को खुलेआम बताता है। उसको बोलना ही पड़ता है कि यीशु वो परमेश्वर है। हमारा तुझसे क्या काम, यहाँ भी कह रहा अशुद्ध आत्मा कि हमारा तुझसे क्या काम, यहाँ भी यीशु मसीह कह रहा है, ठीक है। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है, समय से पहले हमें दुख देने आया है। यह अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए शैतान का एक समय है जो सारे मानव जाति को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, सच्चे परमेश्वर दूर ले जा रहा है। और परमेश्वर उसको समय दिया है, एक समय, उसके बाद में उसको नरक में डाला जाएगा। उनका दूत और शैतान दोनों का न्याय हो गया है, उन लोग को नरक में डाला जाएगा, आग के झील में। तो उन लोग का अभी समय है, दिन आया है, समय से पहले समय नहीं आया है, अभी दुख मत दे मुझे। जब समय आएगा तो हम लोग तो जाएंगे ही उस नरक के झील में, जो न्याय हो गया हमें तो जाना ही है, ऐसे अशुद्ध आत्मा लोग कहते हैं। तो अब इजराइल के यहूदियों लोग को पता था कि कोढ़ होता है ना, उसको परमेश्वर ही चंगा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा उन लोग को पता था। और यीशु मसीह जब आया था और उसने उस कोढ़ीन को भी उसने चंगा किया, उसने शुद्ध किया, कि लोग जाने कि यीशु ही वो मसीह है जो जगत को उद्धार करता है, यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन यहूदियों लोग को समझ नहीं आया और यहूदियों लोग आज तक भी नहीं मानते हैं यीशु को, वो लोग अपना मसीह और परमेश्वर। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की यीशु से कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब वो मनुष्य कह रहा है, यदि तू चाहे प्रभु तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यीशु ने उसको देखो क्या कहा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और उस मनुष्य का जो कि शुद्ध हो गया, वो कोढ़ उसका तुरंत ठीक हो गया और वो जाता रहा, उसका कोढ़ चला गया, वो अच्छा हो गया। इसको भी यीशु मसीह ने करके दिखाया।
तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। मतलब मूसा ने कहा था कि यह गवाही देने का या चढ़ावा चढ़ाने का उनको जाके चढ़ाओ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि उन पर गवाह हो जो यहूदियों लोग पर, कि वो लोग खोज रहे थे कि जो हमारा मसीहा जो कोढ़ को शुद्ध करेगा, परमेश्वर ही कोढ़ को शुद्ध कर सकता है। तो यीशु भी वो कोढ़ को शुद्ध करके दिखाया, ठीक करके दिखाया, तभी से लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु परमेश्वर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लूका का 7:46 में, यहाँ पे यीशु मसीह एक पापिनी स्त्री को क्षमा कर दिया, उसका गुनाह माफ़ कर दिया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मोला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मोला है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह स्वयं उनका पाप को क्षमा कर दिया, उनके गुनाह को माफ़ कर दिया। अब यहूदियों लोग का शास्त्र में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर हमारे पापों को फिर बाद में स्मरण नहीं रखता, मतलब वो मेमोरी से, वो अपने जहन से हटा देता है, वो माफ़ कर देता है। ठीक है, तो यहूदियों लोग को अच्छे रीति से पता था, शास्त्र में लिखा था कि परमेश्वर ही केवल पाप को क्षमा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं है। और जब यीशु मसीह ने इस पापिनी स्त्री को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, वो लोग अचंभा करने लगे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? ऐसा ये लोग विचार कर रहे हैं। मनुष्य तो नहीं कर सकता ना दूसरा का पाप को क्षमा को। हाँ, कभी गलती होता है तो मैंने माफ़ कर दिया करता है, लेकिन जो वास्तव में जो पाप करता है अपने जीवन में, जैसे लालच करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, बलात्कार करना, बड़े बड़े घिनौने पाप होता है, उनको तो क्षमा नहीं कर सकता है ना कोई मनुष्य। परमेश्वर ही सिर्फ वो पाप को क्षमा कर सकता है। तो यीशु मसीह वो पाप को क्षमा कर दिया और कर देता है वो पाप को क्षमा, जो उसके पास आते हैं, विश्वास करते हैं उससे। ठीक है, कह रहे हैं कि अपने अपने मन में सोचने लगे, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। जो वहाँ पे भोजन करने बैठे थे लोग, वो लोग कह रहे हैं कि यह कौन है जो पापों को भी क्षमा कर देता है। अगर यीशु जो पापिनी स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को वो क्षमा कर दे रहा है, वो माफ़ कर दे रहा है, उसका गुनाह, उसका दंड को माफ़ कर दे रहा है, तो आप लोग सोचें, क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? पाप किसी का क्षमा कर सकता है? नहीं। लेकिन यीशु परमेश्वर है, उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, इसीलिए तो क्षमा कर दे रहा है। ठीक है, अब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और मूसा के आज्ञाओं कानून में लिखा हुआ था कि ऐसे स्त्री के पथराव करके मार डालना चाहिए। दोनों व्यभिचार करते हैं ना भाई, तो दोनों को पथराव करके मार डालना चाहिए। लेकिन एक को नहीं लाए, पुरुष को नहीं लाए, स्त्री को भर लाए थे और स्त्री को वो लोग मारना चाहते थे पत्थर से। तो यीशु के पास लाए और कहें कि हे प्रभु, तू क्या कहता है? यीशु ने कहा, जो निष्पाप है वही पहले से पथराव मारे। मतलब जो कभी पाप नहीं किया वही पहले पथराव मारे। सब ने एक एक करके छोड़कर चला गया, क्योंकि जगत में सब मनुष्य पापी हैं। ठीक है, आप लोग भी पाप किए होंगे, कोई ना कोई तो झूठ बोले होंगे, या लालच किए होंगे, या क्रोध किए होंगे। क्रोध हत्या के बीज के बराबर आता है, ये भी पाप है। तो ठीक है, पाप आप लोग भी किए होंगे, तो सब लोग इस जगत में पापी हैं। तो वो बेबिचारी स्त्री को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया था। 8 का 10 और 11 में यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? यीशु कहा, क्या किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया? किसी ने सजा नहीं दिया? नारी स्त्री उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। स्त्री कहा,
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। इस वचन में उस स्त्री का जो है कि व्यभिचार के पाप की थी, शारीरिक संबंध की पाप की थी, उस स्त्री का पाप को यीशु मसीह क्षमा कर दिया। उसने कहा कि मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता, मतलब दंड की आज्ञा नहीं देता मतलब तेरा गुनाह पाप को मैं क्षमा कर दिया, जा फिर से पाप ना करना। अब दंड की आज्ञा क्या है, मतलब कि जगत में सब मनुष्य पाप किए हैं और पाप का मजदूरी दंड तो नरक है, ठीक है। तो यीशु मसीह जब उस स्त्री का पाप को क्षमा कर दिया, जब उसका गुनाह माफ़ कर दिया, तो सोचें यीशु परमेश्वर है, इसीलिए वचन बता रहे कि वो सब मनुष्य का पाप को क्षमा कर देता है जो उसके पास आते हैं। उस स्त्री का भी पाप को क्षमा कर दिया। यीशु मसीह में वह सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो पाप क्षमा करने का, चाहे कोई भी पाप हो, बेविचार की पाप हो, शारीरिक संबंध की पाप हो, या गंदे पाप हो, घिनौने पाप हो, या दारू हांडी पीना हो, या ड्रग्स गांजा या बलात्कार हत्या, कोई भी पाप हो, यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो मनुष्य का पाप को क्षमा करने का। और यीशु वो परमेश्वर है, इसीलिए वो मनुष्य के पाप को क्षमा कर देता है। आप लोग मन बुद्धि खोले और विश्वास करें। 1 लाखवा का मरा हुआ रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया और उसने कहा भी कि इस मनुष्य का पाप क्षमा हुआ। लूका 5:20 में उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। वो यीशु मसीह उस मनुष्य का विश्वास को देखा और उसका पाप को भी क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, क्योंकि यीशु में सामर्थ्य शक्ति है कि सब मनुष्य का पाप को क्षमा करने का। तब यहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग अपने मन में विचार करके क्या क्या कह रहे हैं कि यह कौन मनुष्य है जो पापों को क्षमा करता है। देखो, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। अब इन यहूदियों लोगों को जो है कि पता था शास्त्र में परमेश्वर ही मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए ये लोग शास्त्री और फरीसी विचार करने लगे, मन में विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, यह लोग कह रहे हैं। क्योंकि वो लोग को पता था कि जो परमेश्वर है वही मनुष्य को गुनाह पाप को क्षमा करता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ था। जबकि यीशु मसीह उस मनुष्य का पाप को क्षमा कर दिया, तो यह लोग कह रहे हैं कि यीशु तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। कहते हैं कि परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। इन यहूदियों लोग को, मनुष्य लोग को अच्छे रीति से पता था कि परमेश्वर मनुष्य का पाप को क्षमा करता है और परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई नहीं कर सकता पाप क्षमा मनुष्य का। और यीशु मसीह वो मनुष्य का पाप को क्षमा कर दिया। तो आप लोग विश्वास करें कि यीशु ही वो परमेश्वर है जो मनुष्य का पाप को क्षमा कर देता है, जो लेकिन यहूदी लोग नहीं समझ पाए हैं और आज तक भी वो लोग नहीं विश्वास करते हैं कि यीशु वो मसीह है, उद्धार करता, या यीशु वो परमेश्वर नहीं करते। जैसे आप लोग आज नहीं करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, आप लोग ये भी नहीं विश्वास करते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप लोग उसको कहते हैं कि यह प्रचारक है, नबी है कहते हैं। कभी कहेंगे कि यीशु मनुष्य है, कभी कहेंगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कभी नहीं कहा है अपने मुंह से कि मैं परमेश्वर हूँ, और जबकि मैंने वचन बताया कि यीशु ही वो परमेश्वर है। मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, ऐसे यीशु मसीह ने बताया। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो। यीशु मसीह जानता है आज भी आप लोग के मन में क्या विचार चल रहा है यीशु मसीह के बारे, या वचन के बारे, या मेरे बारे। वो यहूदियों लोग का मन के विचार को बारे जानता था, आज मेरा मन का विचार को भी यीशु मसीह जानता है, ठीक है। तुम अपने मनों में क्यों विचार कर रहे हो, क्यों विचार कर रहे हो। सहज क्या है यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ और चल फिर। सच क्या है, यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए या उठ और चल फिर। यीशु मसीह ने यह बातें, ये वचन कहा है, ठीक है। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने
अनोखी बात देखी है। मतलब वो मनुष्य लोग, यहूदियों लोग ये कह रहे हैं कि आज हम लोग अनोखी बातें देखी है। यीशु मसीह वो मनुष्य का पाप को क्षमा कर दिया, मनुष्य के गुनाह को माफ़ कर दिया। तो परमेश्वर मनुष्य का पाप को क्षमा करता है, वो मनुष्य यहूदी लोग को पता था, और यीशु मसीह वो मनुष्य का पाप को क्षमा कर दिया। तो यहूदी लोग, मनुष्य लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनोखी बात आज देखी है। आज हम लोग देखा है कि सच में परमेश्वर मनुष्य का पाप को क्षमा कर दिया है। तो यीशु परमेश्वर है। आप लोग विश्वास करें, आप लोग यह अज्ञानता में ना रहें और अपने समझ से मत चले, मत खोए रहें दुनिया में। आप लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को खोज कीजिए, जो एकमात्र यीशु मसीह है। यीशु वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, और यीशु ही आप लोग को अनंत जीवन देगा, अनंत काल के राज्य। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यीशु वो जीवित परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। वो तीनों अलग अलग नहीं है, परंतु तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर बनता है, और तीनों में शक्ति और सामर्थ्य। क्योंकि यीशु ने परिचय भी दिया था, जब उसने बपतिस्मा लेके पानी में से बाहर आया, तो पवित्र आत्मा कबूतर कन्या न्याय के यीशु में ठहरा, और आकाश से आकाशवाणी हुई। मतलब परमेश्वर बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो पिता परमेश्वर स्वर्ग में था, और पुत्र बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, और पवित्र आत्मा कबूतर के ने आके ठहरा। तो त्रिय परमेश्वर के मिलन हुआ ना, त्रिय परमेश्वर वहाँ पे बातें किए ना, और त्रिय परमेश्वर की प्रेम भी वहाँ पे झलका। तो इस संदेश से, वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।